नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में, जिसमें कि एमपी हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन थे और अपना अपना स्कोर बताना बिल्कुल ना भूलें। कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य अभिलेख कहाँ स्थित है पूछा गया है। मंदसौर, बालाघाट, ग्वालियर, छतरपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य पूछा गया। मामा भांजा शैलाश्रय मध्य प्रदेश के पनार पानी होशंगाबाद में स्थित है। यह लगभग 29 शैलचित्र प्राप्त हुए यहाँ से, और शैलचित्र का संबंध मध्य पाषाण काल से है। दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल 2-3 सही है और सभी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है कि ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित पूछा गया। मिहिरकुल, राजा भोज, अमोघवर्ष, स्कंदगुप्त। राइट आंसर पता है आपको, मिहिरकुल। ठीक है, हूण वंश का है ये, तोरमान शासक जो था उसका पुत्र है, तो मिहिरकुल। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में स्थित गिन्नौरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था पूछा गया है। राजा राजवसंती, राजा जयपाल, महाराजा उदयवर्मन, नरेश कीर्तिपाल। तो महाराजा उदयवर्मन ने करवाया था 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है कि नवपाषाण कालीन संग्रामपुर या सिंग्रामपुर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जबलपुर, दमोह, सिंगरौली, डिंडोरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दमोह। नेक्स्ट है कि वैसे टेकरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह उज्जैन के कानीपुरा में स्थित प्रसिद्ध स्मारक है। अशोक द्वारा बौद्ध स्तूप के निर्माण के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, और न तो 1 न तो 2 सही है। राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि खाम बाबा या खम्बा बाबा जिसे बोला जाता है के नाम से किसे जाना जाता है पूछा है। भोपाल की जामा मस्जिद, बुरहानपुर का किला, विदिशा के गरुड़ स्तंभ, बालाघाट का लौंजी का किला। तो राइट आंसर क्या होगा? विदिशा का गरुड़ स्तंभ, जिससे हेलियोडोरस संबंधित है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है, कूट मिलाना है। राजा भोज, दुर्गावती, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अशोक। तो इनकी राजधानी के बारे में बात की जा रही है कि आपको मिलान करना है कि कौन कहाँ कहाँ से संबंधित था। ठीक है, मिला लीजिए, देख लीजिए, फिर राइट आंसर बताते हैं इसका। तो राइट आंसर देख लेते हैं आप। राजा भोज धार से संबंधित थे। ठीक है, और फिर उसके बाद दुर्गावती जी जो थी वो गोंडवाना से थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उज्जैन से, और अशोक थे विदिशा से। नेक्स्ट देखते हैं कि 1930 में जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पूछा गया। भीमा नायक, गुंजन सिंह कुरकू, कौवा आदिवासी और टंट्या भील। राइट आंसर क्या होगा? गुंजन सिंह कुरकू घोड़ोंगरी में जंगल सत्याग्रह से संबंधित थे। ठीक है, जो कि बैतूल जिले में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था पूछा गया। सियक, दिति, परमारदेव, भोज और सिंधुराज। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? परमारदेव चंदेल वंश का था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया। तुमेन अभिलेख, एहरण, सांची, उदयगिरी। राइट आंसर हो जाएगा तुमेन अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि कयाखो गायन का संबंध किससे है पूछा गया, जिसे मसाणिया भी बोलते हैं। इसके बारे में बताया गया अच्छे से वीडियोस में। विवाह उत्सव पर गाया जाने वाला गान, शिशु जन्म पर, गृह प्रवेश पर, मृत्यु पर होने वाला गान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मृत्यु पर होने वाला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है पूछा गया है। टंट्या भील, भवानी प्रसाद में से, काजर सिंह और ताना भगत। राइट आंसर हो जाएगा टंट्या भील, इंडिया का रॉबिनहुड, और निमाड़ का रॉबिनहुड बोले तो भीमा नायक को। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश व उनकी राजधानी के जोड़े सही है या नहीं है बताना है। ओलिकर वंश का संबंध दसपुर से, बुंदेला ओरछा से, कलचुरी त्रिपुर से, और परमार वंश इंदौर से। दिख रहा है, इजी क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमार वंश, जिनका संबंध धार से है। नेक्स्ट है कि छिपा शिल्प का संबंध किस जनजाति से पूछा गया है। गोंड, भील, कोरकू, पारथी या पारधी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सही सुमेलित करना है, कोड देख लीजिए। पद्माकर समारोह, भवभूति समारोह, लोकरंजन समारोह, लोकरंग समारोह। भोपाल, खजुराहो, ग्वालियर, सागर। तो इसका कूट मिलान कर लीजिए, फिर राइट आंसर बताते हैं इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका देख लेते हैं। पद्माकर समारोह हो जाएगा अपना सागर से। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? भवभूति समारोह। भवभूति समारोह हो जाएगा अपना ग्वालियर से। लोकरंजन समारोह हो जाएगा खजुराहो से, और लोकरंग समारोह भोपाल से। इसका मतलब क्या है? 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है कि भूलेश्वर महादेव का मेला कहाँ होता है पूछा गया है। मुल्तान, धार, बड़ौनी, दतिया, लौंजी, बालाघाट और ब्यावरा, राजगढ़। तो राइट आंसर क्या होगा? मुल्तान, धार। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कार्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है? चंदेरी, खजुराहो, करंगी, महेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर। नेक्स्ट है कि लहंगी और दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सहारिया, भील, कोल, भारिया। राइट आंसर हो जाएगा सहारिया। नेक्स्ट है कि होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया अपनी भव्यता के लिए, संगमरमर से पहले ही बनी इमारत के लिए, विशेष शैली से बने होने और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर से पहले ही। नेक्स्ट है कि वराहमिहिर कौन थे? पूछा गया ज्योतिषाचार्य, खगोल शास्त्री, चिकित्सक, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। केवल 2 3, केवल 1 3 4, केवल 1 2 4 और 2 3 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 4 थे। ठीक है कि पंच सिद्धांति का प्रमुख पुस्तक थी। पूरा पाषाण कालीन निम्न स्थलों में किसका संबंध मध्य प्रदेश से? पूछा गया अग्नि, लोनार, कुंडाला, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का संबंध है। रग रग हिंदू मेरा परिचय किसकी रचना है? पूछा गया अटल बिहारी वाजपेयी, भवानी प्रसाद मिश्र, उमा भारती और शरद जोशी। राइट आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। संसद के 3 दशक ये भी उनकी एक रचना है। तुलसी संग्रहालय की स्थापना 1978 में कहाँ की गई? पूछा गया चित्रकूट, सतावन, रामवन और छिंदवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा सीतावन में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से नर्मदा मानव एवं विलुप्त हाथी के जीवाश्म प्राप्त हुए? पूछा गया भीमबेटका, हथनोरा, एरन और आवरा। राइट आंसर क्या होगा? हथनोरा से, जो कि सीहोर में स्थित है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में वर्णित कारूस देश का संबंध वर्तमान में किस जिले से संबंधित है? सतना, शहडोल, रीवा और मंडला। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रीवा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कलाकृतियों में किसका संबंध शुंग काल से है? पूछा गया भरूच स्तूप, गरुड़, सांची बाघ की गुफा है। ऑप्शन देख लीजिए केवल 2 3, 1 2 3, 1 4, 1 3 4। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट है किस वर्ष तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी था? पूछा है 52, 1954, 1950, 1956। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1956। नेक्स्ट देखते हैं कि शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? ये शत्रुघ्न कौन है? आपको पता होगा, भगवान राम के जो भाई थे उसमें से शत्रुघ्न भी एक थे। ठीक, तो कौशन, दसाण, मालवा, सिवनी, ये कौशल है। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा? दसाण। ठीक है, और जो कौशल था वो जो इनके पुत्र थे कुश, उनका शासन था यहाँ पर। ठीक है, उसी के नाम से पड़ा है कौशल। नेक्स्ट है कि भोपाल की जामा मस्जिद इनके द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहाँ बेगम, कुदसिया बेगम, दोस्त मोहम्मद खां और बकी मोहम्मद खां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुदसिया बेगम। तो कुश किसके पुत्र थे? ये लोग आप लोग को पता है कि नहीं? राम भगवान के पुत्र थे। ठीक है, ये मत समझ लीजिएगा कि शत्रुघ्न के पुत्र थे। आबिर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? पूछा गया है बुरहानपुर, झाबुआ, बैतूल, मंदसौर। राइट आंसर हो जाएगा बुरहानपुर से। ठीक, नेक्स्ट है कि वाकाटक राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस भूभाग से संबंधित था? विंध्य प्रदेश, बघेलखंड, बुंदेलखंड, पश्चिमी निमाड़। राइट आंसर हो जाएगा इसका बुंदेलखंड। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर, निकोबार में रखा था? पूछा गया टंट्या भील, भीमा नायक, गुंजन सिंह कोरकू और निम्न में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भीमा नायक। नेक्स्ट है कि बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? पूछा गया है कोल, भील, भिलाला, बेगा जनजाति के। प्रसिद्ध हुण शासक तोरमान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पूछा गया महाराजाधिराज, राजाधिराज, महाराज और परमेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा महाराज की। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? पूछा 1891, 1907, 1898, 1888। राइट आंसर होगा 1898, आपको 1891 जो कि नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है कि राजा बनने के पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे? पूछा गया है शिवपुरी, उज्जैन, सतना, अशोकनगर। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है इसका आंसर उज्जैन के। नेक्स्ट है वह शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है? पूछा गया चंदेल वंश की जो वंशावली, परमार वंश की वंशावली अभी पूछ ली गई। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का इतिहास बोला है तो मतलब इतिहास के संबंध में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। और 2 3 वंश तो फेमस है मध्य प्रदेश के, तो उसके बारे में तो पता होना चाहिए। जैसे ओरछा का हो गया अपना, है ना, तो जेजाग, विद्याधर, यशोवर्मन और देवपाल, चंदेल वंश की बात की जा रही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवपाल संबंधित नहीं, जो कि पाल वंश से संबंधित है। निमाड़कर रॉबिनहुड किसे कहा जाता है? अभी बता दिया था, शहादत खां, उदयचंद, भीमा नायक और गुलाबचंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमा नायक। ठीक, नेक्स्ट है कि
ग्वालियर के शासक लोहंगदेव को किसने पराजित किया पूछा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद तुगलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए पूछा गया। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। 1251 में बलबन ने उलूग खां के नेतृत्व में कालिंजर पर आक्रमण किया। बलबन ने 1253 में चंदेरी और नरवर के राजा चहाड़देव और जहरदेव पर आक्रमण किया। कौन सा सत्य बताना है। तो राइट आंसर देख लेते हैं, डी उपयुक्त तो सभी सही है। नेक्स्ट है, पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ पूछा गया। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खंडवा। सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, खंडवा हो जाएगा। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी। नागवंश, वाकाटक वंश, मथराज वंश और कुषाण वंश। राइट आंसर हो जाएगा इसका नागवंश। नेक्स्ट है, बटियागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और ए और बी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से। नेक्स्ट है कि भोपाल के प्रसिद्ध स्मारक रानी महल और चमन महल का निर्माण किसने करवाया। सुल्तान मोहम्मद खान, निजाम शाह, दोस्त मोहम्मद खान, यार मोहम्मद खां। राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मोहम्मद खां। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि किस जिले में स्थित है पूछा है। होशंगाबाद, खरगोन, खंडवा, झाबुआ। राइट आंसर हो जाएगा इसका खरगोन, रावड़खेरी में। नेक्स्ट है, हिंगलाजगढ़ का मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मंदसौर, राजगढ़, नीमच, टीकमगढ़। राइट आंसर हो जाएगा इसका मंदसौर में। नेक्स्ट है कि किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराशित हो गए। मुंज, भोज, सिंधुराज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, राजा भोज, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे। सीहोर, राजगढ़, नरसिंहगढ़, बेरासिया। राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहगढ़ के। सीहोर में युद्ध लड़ा था इन्होंने, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, देख लीजिए, कोड भी देख लीजिए। तो फिर इसके बाद बताते हैं आपको कि इंदौर, ग्वालियर, धार, देवास छोटी पांति और देवास बड़ी पांति उनसे संबंधित राजाओं का उल्लेख किया गया। कोड मिलान कीजिए, फिर राइट आंसर बताते हैं। तो इंदौर से कौन हो जाएगा, मल्लाराव होलकर। ग्वालियर से कौन हो जाएगा, रामोजी सिंधिया। वहीं धार से कौन हो जाएगा, आनंदराव पवार, ठीक। अब देवास छोटी पाती बड़ी पाती रह गया है, तो इसका क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा अपना देवास की छोटी पाती जीवाजीराव सिंधिया, बड़ी पाती तुकोजीराव पवार, ठीक है। मिला लीजिएगा, पहला हो जाएगा राइट आंसर, या दूसरा होगा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस मध्य भारतीय शासक को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। वीर कुंवर सिंह, ठाकुर कुंदन सिंह, यशवंतराव होलकर, राजा मान सिंह। राइट आंसर हो जाएगा यशवंतराव होलकर। नेक्स्ट है कि राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी। योगाभ्यास, धनुर्विद्या, चिकित्सा, संस्कृत अध्ययन। राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत अध्ययन। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के रतलाम में भारत छोड़ आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से हुआ। ठाकुर दौलत सिंह, ज्ञानचंद, फाजिल मोहम्मद, ज्ञानानंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानानंद। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भिंड पर किसने शासन किया। राजा भरत, राजा शिशुपाल, राजा बलराम, राजा राम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा शिशुपाल, जिसका वध किसने किया, कृष्ण ने। 100 इसको वरदान मिले थे कि 100 पाप कर लेना, फिर बाद में 101 में मारा जाएगा, तो मारा गया वो। निम्न में से किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर कहा जाता है। गुलाब सिंह, पद्मधर सिंह, महादेव तेली, उदयचंद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्मधर सिंह। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के हीरापुर के राजा हृदय शाह किस विद्रोह के नेता थे। बुंदेला विद्रोह, जाट विद्रोह, मालवा विद्रोह और निमाड़ विद्रोह। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेला विद्रोह 1842, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। लोक कथाओं में वर्णित अलाउद्दीन सेनापति किसके थे। परमार शासक, प्रतिहार, चंदेल वंश और राष्ट्रकूट वंश। राइट आंसर हो जाएगा चंदेल वंश, परमारदी देव, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। खेरवाल, कोल, पनिका, बेगा जनजाति के बारे में बोल रहा है ये। फिर उसके बाद बोल रहा है कबीरपंथी सुअर का पूजन करते हैं, चौधरी कत्था बनाने का कार्य करते हैं। मिलान कर लीजिए भाई, फिर राइट आंसर बता दें इसका। राइट आंसर देख लेते हैं आप इसका। खेरवाल जनजाति हो जाएगी, कत्था बनाने का कार्य करती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कोल जनजाति के जो प्रमुख होते हैं उसे चौधरी कहते हैं। पनिका जो जनजाति उसे कबीरपंथी मतलब कबीर की पूजा करते हैं, और बेगा जनजाति सुअर की पूजा करते हैं। मिला लीजिएगा इसके हिसाब से कौन सा फूड। नेक्स्ट है कि उरुस रंग अंतराल किस स्थापत्य कला की शैली है। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बुंदेलखंड, ठीक है। नेक्स्ट है कि 62 मध्य प्रदेश के सतना में स्थित भरूच के स्तंभ की रेलिंग में किसकी आकृति निर्मित है। कमल का डिजाइन, नहाता हुआ हाथी, यक्ष की प्रतिमा, गांवों का जीवन।
राइट आंसर हो जाएगा अपना उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्न में से किस राज्य में माना जाता है? भिलाला छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान से, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? गोंड, गोरकू, नील, अगारिया। इजी क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। अगारिया जनजाति हो जाएगा। प्रेम और वीरा में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है? उदयगिरी, बाघ, मारा और पांडव। राइट आंसर हो जाएगा बाघ की गुफा। नेक्स्ट है कि बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्र किन गुफाओं की विशेषता है? पांडव, बाघ, मारा, भेड़ाघाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा बाघ की गुफा। सूरजबाई खांडे का संबंध किस लोक गायन से पूछा? निमाड़, बुंदेलखंड और भरथरी बघेलखंड। काफ़ी टफ क्वेश्चन है या फिर आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा शायद, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? राइट आंसर भरथरी गायन। नेक्स्ट है गोविंदास एवं द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ? सतना, सागर, जबलपुर, दमोह। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना जबलपुर से। नेक्स्ट है कि उदय चंद्र जैन कहाँ का शहीद था? मंडला, झाबुआ, रीवा, जबलपुर। राइट आंसर हो जाएगा मंडला। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय उसका नेतृत्व किया था, ठीक है। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? क्लाइव, टॉमस रो, लॉर्ड एस्टर, क्लाइव। राइट आंसर हो जाएगा टॉमस रो। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती पूछा गया? जगदेव का गायन, बराइटा गायन, देवारी और बसदेवा गायन। राइट आंसर हो जाएगा बराइटा गायन। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंडी लोकगीत लमतेरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है बोला गया? भूला गीत, वीरा, बम्बुले, इनमें ए और बी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश के किस जिले में? ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना। राइट आंसर हो जाएगा शिवपुरी। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल। मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल, महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। झोला और झालरिया किस लोक नृत्य की शैलियाँ पूछा गया? मटकी, दादर, गणगौर, कलसा। राइट आंसर हो जाएगा गणगौर। कथक के समान परिचालन किस लोक नृत्य की विशेषता है? राई नृत्य, ढिमराई, गणगौर नृत्य, परधुनी नृत्य। राइट आंसर हो जाएगा ढिमराई। नेक्स्ट है इसके बाद की सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। गधों का मेला, व्यापारिक मेला, हीरा भूमि का मेला और महामृत्युंजय मेला। कूट का मिलान कीजिए फिर राइट आंसर बताते हैं। तो देख लेते हैं। गधों का मेला हो जाएगा उज्जैन, व्यापारिक मेला हो जाएगा ग्वालियर, ठीक। फिर उसके बाद क्या, हीरा भूमि का मेला हो जाएगा गुणा और महामृत्युंजय का मेला हो जाएगा रीवा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है पूछा गया है? इसकी ट्रिक बता दी थी, राइट आंसर बता देते हैं इसका। कोल, बेगा, सहारिया, भारिया। राइट आंसर हो जाएगा कोल। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती पूछा गया? मुंडा, ओराव, संथाल, हो, बेगा, सहारिया, गोंड, भील, माड़िया, भील, गोंड, संथाल और खारिया, माड़िया, गोंड, उराव। राइट आंसर देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा? बी, बेगा, सहारिया, गोंड, भील, ठीक है। नेक्स्ट है कोयला भूतिस कहलाते कौन लोग? लोहे का काम करने वाले पुजारी वर्ग, नाचने गाने वाले गोंड और बड़ेगिरी का काम करने वाले गोंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? नाचने वाले गोंड। पुजारी हो जाएगा तांत्रिक या ओझा बोलते हैं जिसे। लोहे का काम आपको पता है अगारी हो जाएगा। बड़ेगिरी का काम कौन करता है? सोल्हास, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद देख लेते हैं कि आलम तबलीगी इज्तिमा का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? जबलपुर, भोपाल, बालाघाट, मुरैना। राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। नेक्स्ट है कि दुर्लभ वाद विनोद समारोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य पूछा गया? यह प्राचीन काल से ही वर्तमान तक सभी दुर्लभ वाद्य यंत्रों का वादन किया जाता है। यह समारोह उज्जैन में होता है। कौन सा सही है? 1 2, 1 2 दोनों, 1 2 दोनों नहीं। राइट आंसर बताइए भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल एक सही, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कहाँ होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सुरेता, बुंदेली, हलछट, बघेली, कोहबर, बघेली और मोरेला मालवा कहाँ का नृत्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा? 83 का डी, गलत युग में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, सिवनी में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? आखा तीज, करवा चौथ, भाई दूज, नीरजा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई दूज। एक चैत्र माह में और एक दीपावली के समय मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप अपने कल्चर को फॉलो करते ही नहीं होंगे। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया था पूछा गया? वर्ष 1965, 1967, 1966 और 1968।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वर्ष 1967। PM होता है इसका चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट है कि बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया, महेश कटारे, श्रीनिवास शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, द्वारका प्रसाद। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महेश कटारे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, पूछा गया। कमलापति, अहिल्याबाई, गायत्री देवी, दुर्गावती। राइट आंसर हो जाएगा इसका गायत्री देवी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं, पूछा है। अगरिया, सहारिया, कोल, पनिका। राइट आंसर हो जाएगा कोल जनजाति। मेटा कोइतुर किसकी उप जनजाति, पूछा है। गोंड, कोल और मारिया, माड़िया। राइट आंसर हो जाएगा माड़िया। नेक्स्ट है कि बघेली का विकास किस भाषा से हुआ है, मागधी, अर्धमागधी, राजस्थानी, सोरसेनी। ठीक, तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। हिंदी जिसने अच्छे से पढ़ा बता सकते हैं कि अर्धमागधी। नेक्स्ट है कि निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, श्रीराम परिहार, राजस्थानी, श्रीनिवास शुक्ल और रवि प्रसाद गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा श्रीराम परिहार। नेक्स्ट है कि फेफरिया मांडलिया नाच किस क्षेत्र के लोकनृत्य, पूछा गया। निमाड़, बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड। राइट आंसर हो जाएगा निमाड़। नेक्स्ट है कि कूट मिलान करना है, जनजाति दी गई, जिले दिए गए, मिलाइए, फिर उसका राइट आंसर बता देते हैं। 94 भील, भारिया, गोंड, सहारिया जनजाति के बारे में बात हो रही, ठीक है। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका, देख लिया होगा शायद आप लोगों ने अभी तक। छिंदवाड़ा में हो जाएंगे भारिया जो कि पतालकोट की बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मंडला, मंडला में कौन सी जनजाति रहती है, गोंड। और झाबुआ में क्या हो जाएगा भील, और शिवपुरी में क्या हो जाएगा सहारिया, ठीक है। तो इस हिसाब से राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि पारी, कुपार, लिंगों का संबंध किस भाषा से है, बुंदेली, कोरकू, गोंडी, निमाड़ी। काफ़ी डीप क्वेश्चन था ये। राइट आंसर हो जाएगा गोंडी। नेक्स्ट एक कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा, पूछा है। ऋतुसंबंध, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। राइट आंसर हो जाएगा कुमार संभवम। कुमार कार्तिकेय के ऊपर लिखा गया उनके जन्म पर, ठीक है, जिसमें उन्होंने किसका वध किया है, तारकासुर का। इस बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तारकासुर का जो आशीर्वाद उसने मांगा था, जो वरदान मांगा था, उसने ये मांगा था कि महादेव के जो पुत्र होंगे उसके हाथों से मेरी मृत्यु होगी। और वो तो ये जानता था कि महादेव की शादी होगी नहीं, है ना। तो लेकिन फिर आपको पूरी कहानी और कथा पता ही। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, चरण पादुका का नरसंहार 14 जनवरी 1931 की घटना कहाँ घटित हुई, भोपाल रियासत, मालवा रियासत, ग्वालियर रियासत और छतरपुर रियासत। 97 का राइट आंसर हो जाएगा छतरपुर रियासत, 14 जनवरी 1931। मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी नहीं है, पूछा गया। अवंती, उज्जैन, चेदी, निमाड़, तुंडीगढ़, दमोह, दसार्ण, विदिशा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, चेदी, निमाड़, खजुराहो, सुक्तिमती। नेक्स्ट है कि कुट का मिलान करना, नावदा टोली, एरण, त्रिपुरी, गुजरात। देखिए ऑप्शन है कैसे, हाँ कुट का मिलान यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए कुट का मिलान, ठीक है। कौन सा सही होगा देख लीजिए, मिलाइए, फिर बताते हैं आपको। मिला लिया होगा अभी तक, देखते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि नावदा टोली हो जाएगा ताम्रपाषाण संस्कृति, ठीक है। फिर उसके बाद एरण हो जाएगा सती प्रथा का उल्लेख है, जिसमें भानुगुप्त के बारे में पता है आपको सभी को, ठीक है। उसके बाद क्या है त्रिपुरी, सातवाहन और छत्रवाह के सिक्के मिले, गुर्जरा अभिलेख, अशोक के लघु शिलालेख है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि धारा नगरी का आक्रमण की जानकारी किस लेख में मिलती है, मंगाई, मंदसौर, सांची, उदयपुर। धारा नगरी पर आक्रमण, मंगाई अभिलेख, जिसमें राजा भोज की हार हुई है, आपको पता है, इस बारे में जानकारी मिलती है। तो ये दोस्तों वीडियो था, टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अपनी चल रही है, काफ़ी टेस्ट हो चुके हैं, 12-13 वीडियो हो चुके हैं, ठीक है। 14 वीडियो हो जाएंगे शायद आज। तो यूनिट 7 का एक वीडियो बचा था प्रदूषण पॉल्यूशन को लेकर के, उसके कुछ 40-50 MCQ वो डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर कोई और चीज़ भी डालनी है तो वो डाल देंगे हम। जैसे एक पिछले बार एक वीडियो रह गया था जनजाति व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व, है ना, तो इसके ऊपर डालेंगे इंपॉर्टेंट जानकारी जो भी होगी उनकी, तो वो डाल देंगे। बस शर्त है आप थोड़ा सपोर्ट अच्छे से कीजिए, ठीक है। सपोर्ट करेंगे, लाइक्स भी देंगे, थोड़ा कमेंट करेंगे, आपकी तरफ से कोई कमेंट आते नहीं है ना, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा वैसा काम करने की इच्छा होती है। अन्यथा फिर वो क्या है कि काम करने में मज़ा नहीं आता ना, आप सभी को पता है, ठीक है। अब आप सभी का अगर पेपर दे रहे हैं और आपके नंबर नहीं आ रहा है, पास नहीं हो रहा, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना, वैसे सेम हमारे साथ भी केस होता है, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बिना टेंशन के तैयारी करना है। टेंशन हो भी रही है ना किसी भी प्रकार की, तो आप लोग कुछ कीजिए। मतलब क्या करना है, कुछ करने का मतलब ये है कि एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई मेंटल कर सकते हैं, जैसे कोई पागल होगा तो उसके लिए
मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मेंटल और फिजिकल कर सकते हैं, तो मेंटल के लिए आप योगा वोगा कर सकते हैं, फिजिकल के लिए आप योगा प्लस कुछ मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, किसी प्रकार का एक्सरसाइज स्क्वाट कर सकते हैं, जो भी आप करना पसंद करते हैं वो कर लीजिएगा। तो उससे आप क्या फिजिकली फिट रहेंगे, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा लगेगा। गुस्सा उतारिए कहीं भी जा करके, किसी और के ऊपर उतारने से अच्छा है कि एक्टिविटीज़ में उतार दीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। किसी और के ऊपर उतारने से आप गुस्सा करेंगे तो आपके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट और उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।